सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। करंटली हम कवर कर रहे हैं अपनी पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट एंड आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कंट्रोल स्टेटमेंट लूप्स के लिए। तो बेसिकली जो हमारे लूप हैं, तो लूप को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ कुछ स्टेटमेंट हैं जो कि हमें प्रोग्रामिंग फंक्शनैलिटी के रूप में मिलते हैं। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आगे चलते हैं। अब हम लेट्स से अपना जो हमारा नेक्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट है जो कि है कंटिन्यू, तो हम कंटिन्यू को इसी एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं। यहां पे मैंने ब्रेक की जगह कंटिन्यू लिख दिया। देखिए कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है, इट्स द सेम कोड, बट आउटपुट क्या है मैं आपको दिखाता हूं। आउटपुट में डिफरेंस, मैं इस आउटपुट को एक अलग लिख के रखता हूं यहां पे। आप लोगों को मैं आउटपुट प्रॉपरली दिखाऊंगा, दोनों में डिफरेंस। हाँ जी, तो हमने आउटपुट को सेपरेटली यहाँ पे रख लिया। तो ये है हमारा आउटपुट। अब मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज। यहाँ पे इसको लॉक को करता हूँ क्लीन, और हमने ब्रेक की जगह कंटिन्यू लिखा है। तो अब देखिए आउटपुट में क्या चेंज होने वाला है। PYTON, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो ये हमारा एक आउटपुट रहा और ये हमारा दूसरा आउटपुट रहा। ये देखो ब्रेक वर्सेस इसमें क्या डिफरेंस है। यहां पे जैसे ही हमारा एच आया था, देखिए यहां पे बहुत ही आपको इस एग्जांपल के थ्रू सब क्लियर हो जाना चाहिए। यहां पे जैसे ही एच आया था तो ये टी के बाद एच आते ही ब्रेक कर गया था और सीधा फाइनल प्रिंट पे चला गया था। तो ये था ब्रेक की फंक्शनैलिटी। और एट द सेम टाइम आप यहां पे देखो PYTH। अब कंटिन्यू में क्या हुआ है, कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे काम करता है। जैसे ही इसको एच मिला चौथे नंबर की इटरेशन पे, ये कंटिन्यू को एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे ही कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा तो लाइन नंबर 15, 16, 17 एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये कंटिन्यू स्टेटमेंट वापस फॉर लूप के पास चला जाएगा। तो ये अपने पेरेंट लूप के पास जाएगा और फिर से इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये जो एच अल्फाबेट है ये इटरेशन स्किप हो जाएगी। दैट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट। ओके, तो ये हमारे कंटिन्यू का एक एग्जाम्पल हो गया। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल कंटिन्यू स्टेटमेंट का, बट वो हम एग्जीक्यूट करते हैं फॉर लूप के द्वारा, वाइल लूप के द्वारा, सॉरी। ये तो हमने फॉर लूप में तो दोनों कर ही लिए। इसको मैं कमेंट करता हूँ क्विकली एंड देन लिखते हैं अपना अगला कोड। ओके, इसके लिए हम लेट्स से एक वेरिएबल लेते हैं x जिसकी वैल्यू है हमारी 10। अब हम लिखते हैं एक वाइल लूप x इज लेट्स से ग्रेटर देन 0। वाइल को हम स्मॉल करते हैं, कैप्स लॉक ऑन है मेरा तो इसलिए ये सब कुछ कैप्स में आ रहा है। लेट मी डू एवरीथिंग इन स्मॉल। x, देखिए इससे स्मॉल कैप से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट आई यूजुअली प्रेफर स्मॉल में लिखना क्योंकि केस सेंसिटिव रहती है पाइथन, तो सब कुछ स्मॉल में लिखना इज ईजी। हाँ जी, तो हमने x को वैल्यू दे दी 10 की और हमने डाल दी एक कंडीशन वाइल x इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे हम अपना देंगे डिक्रीमेंट x इक्वल टू x माइनस 1। ये हमने दे दी कंडीशन एंड देन इफ x इक्वल टू 3 कॉन्टिन्यू। तो जो x इक्वल टू 3 वाली जो वैल्यू होगी वो स्किप यहां पे बेसिकली बाईपास हो जाएगी। ठीक है, यहां पे कंटिन्यू डालेंगे। इंडेंटेशन का भी हमें ध्यान रखना होता है। कॉन्टिन्यू एंड कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट डालने के बाद हम यहां पर लिखेंगे प्रिंट, और हम अपने वेरिएबल को ही प्रिंट कराएंगे। देन हम फाइनल प्रिंट लिखेंगे जो कि इस ब्लॉक से बिलोंग नहीं करता। यहां पे हम लिखेंगे थैंक यू फोक्स। लॉक को करते हैं क्लीन। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पे जो हमारा वाइल लूप है वो काम कैसे करेगा। x की वैल्यू हमने ली है 10, ठीक है। वाइल में हमने कंडीशन लगाई है x इज ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले जो कंडीशन है वो 10 आएगी यहाँ पे। तो 10 तो ग्रेटर देन है 0 से ऑब्वियसली, तो ये आगे चला जाएगा। यहाँ पे ये इसकी वैल्यू पहली इटरेशन के बाद हो जाएगी 9।
तो 9 इक्वल टू 3 है, नहीं ये इक्वल टू 3 नहीं है, तो लाइन नंबर 22 और 23 एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी आगे बढ़ेगा प्रिंट स्टेटमेंट की तरफ और उस नंबर को प्रिंट कर देगा। अब सिमिलरली ये कॉन्टिन्यूसली ये करता रहेगा। यहाँ पे फिर नेक्स्ट टाइम वैल्यू आएगी 8, क्योंकि हमने जो एक डिक्रीमेंट दिया है इस लाइन पे, फिर वैल्यू आएगी 7, ऐसे करते करते जब इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, तो तब 3 के बाद यहाँ पे ये लाइन नंबर 22 और 23 एक साथ काम करेंगी और जो नंबर 3 है वो स्किप करके बाकी सब प्रिंट कर देंगी। तो सेम फंक्शनैलिटी है, मैं रन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। आप देख सकते हो आउटपुट में 9 प्रिंट हुआ, 8 हुआ, 7 हुआ, 6 हुआ, 4 हुआ, 3 को स्किप कर दिया एंड थैंक यू फोक्स आ गया। तो क्लियर है गाइस, ठीक है, इसमें कुछ इतना ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये थे हमारे दो एग्जाम्पल, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल स्टेटमेंट के जो कि लूप्स को पूरी तरह से हैंडल करते हैं। So guys, thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and please share this video with your friends and your family for better reach. तो मैं और अच्छा content बना पाऊँ and मैं भी थोड़ा और ज़्यादा motivated रहूँ. So thank you. Please subscribe to my channel.